नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप सब लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई जारी होगी। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए नंबर सिस्टम के प्रश्नों की सीरीज की मैं बात कर रहा था, उसी सीरीज में आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा कहता है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स एंड द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस एक्सीड्स दैट इन द यूनिट्स प्लेस बाय 5। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, मान लो उसके अंक x और y हैं, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? हमारी संख्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। इसके बाद कह रहा है जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 ज्यादा है, अर्थात इकाई के अंक में 5 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात x बराबर y प्लस 5। ठीक है, तो यहां से हमारा एक समीकरण बन गया x माइनस वाई बराबर 5। ये एक हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। कह रहा है यदि अंकों के योग का 5 गुना, अर्थात x प्लस वाई का 5 गुना, x प्लस वाई का 5 गुना नंबर से घटाया जाता है, अर्थात संख्या से घटाया जाता है, अर्थात 10x प्लस वाई से घटाया जाता है। ठीक है, तो जो अंक मिलते हैं हमको, जो संख्या मिलती है वो ये अंक पलट जाते हैं। अब जब ये अंक पलट जाएंगे अर्थात y और x हो जाएंगे तो हमारी संख्या बनेगी 10y प्लस x। तो जो हमारी नई संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 10y प्लस x। तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, अर्थात इनका योग बताना है, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। ये रहे आपके ऑप्शन। वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ध्यान देना, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, ना कि x वाई की वैल्यू बतानी है। x वाई का मान हमें दिया गया है, चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल 5x प्लस वाई। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 5x प्लस वाई। 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बराबर 5x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 5, तो 9 गुणते 5 बराबर 5x प्लस वाई। 5 से 5 कट गया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 9 आ गई। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही आपको करना है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। दूसरा प्रश्न कह रहा है हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल। 1% का आधा को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। और आपके ऑप्शन है 0.2, 0.005, 0.02, 0.05। सिंपल है, 1% का आधा। 1% को प्रतिशत में कैसे लिखोगे? 1/100। 1% का मतलब 1% प्रति 100 के अंदर। ठीक है ना। अब इसका आधा, तो इसका आधा और कर दो 1/2। अब इसका आपको डेसिमल फॉर्म बताना है, तो जब एक दशमलव लगाओगे तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, दूसरा जीरो बढ़ा दोगे तो एक ये जीरो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तब ये यहाँ 10 हो जाएगा, और फिर 2 का भाग 5 बार चला जाएगा। तो ये आ गया डेसिमल फॉर्म। 3 सेकंड का सवाल था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना। राम लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी 1/3 टू हिज विडो वाइफ। अर्थात राम जो था वो मर गया और उसने अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। अब देखो, प्रश्न मैं पूरा यहाँ पे लिखूंगा आपको, लेकिन आपको शॉर्ट मतलब माइंड में करना है पेपर में। क्या है कि राम था, जब वो मर गया तो उसकी पत्नी को 1/3 प्रॉपर्टी मिली, उसकी पत्नी को 1/3 प्रॉपर्टी मिली। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमेशा 1 या 100 मान के करना, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मान लो राम की कुल संपत्ति जो है वो थी 1 रुपया। राम की कुल संपत्ति 1 रुपया थी। 1/3 पार्ट उसने अपनी पत्नी को दे दी। अब 1/3 पत्नी को दे दी तो बचा कितना? 1 माइनस 1/3। तो रिमेनिंग जो पार्ट था वो बचा आपका 2/3। ठीक है, 2/3 बचा। आगे प्रश्न कह रहा है कि 2/3 का 3/5 पार्ट उसने अपनी पुत्री को दे दिया। अब इसका 3/5 भाग उसने अपनी डॉटर को दे दिया। तो 3 से 3 कैंसिल, अर्थात 2/5 भाग उसने अपनी डॉटर को दे दिया, पुत्री को दे दिया। डी बना दिया, समझ लेना। ठीक है, अब अभी 2/3 का 2/5 भाग दिया है।
अब इसको आप घटा दो, अब कितना बचा, 2/3 में 2/5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में 6 का 4, 4/15। इतना भाग अभी बच गया। अब ये जो भाग है उसने ये अपने पुत्र को दे दिया अर्थात सन को दे दिया, और ये इक्वल है 6400 के 6400 के, अर्थात 4/15 भाग है वो 6400 के है। तो राम की कुल संपत्ति बतानी है तो सिंपल है, 4/15 बराबर 6400, तो 1 बराबर 6400 गुणते 15/4, 4 से इसका भाग दोगे तो ये 16 आ जाएगा, 1600, और 1600 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 00, और 16 × 15 करोगे तो ये आ जाएगा 24,240, ये आ जाएगा 240, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2000, ये आपका ऑप्शन नंबर इधर दिया गया है, मुझे ऑप्शन लिखने की याद नहीं रही, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन वहां खुद ही देख लोगे, यदि क्वेश्चन करना आपको आ गया तो, क्वेश्चन करना आ गया तो ऑप्शन की चिंता मत करो कि ऑप्शन कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, फिर भी पिछली परीक्षा के पूछे गए इसलिए मैं ऑप्शन आपको लिख दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 24। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है उसका जो प्रोडक्ट है वो 24 है। मान लो 2 अंकों की संख्या x, y है, तो उनके जो नंबर का प्रोडक्ट है x, y बराबर वो 24 दिया है। इफ वी एड 45 टू द नंबर, अब यदि हम नंबर में 45 ऐड करते हैं, कितना, तो नंबर हमारा क्या बनेगा 10x + y, अब इसमें 45 ऐड कर दिया, ठीक है, तो द न्यू नंबर ऑफ 10 इज ए नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंज द डिजिट, तो जो नया नंबर है वो डिजिट के बदलने पे जो नंबर बनता है वो बनता है। तो अब डिजिट हमारे बदल जाएंगे, yx, तो नया नंबर 10y + x आपका हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर, अब हमको नंबर फाइंड करना है, तो सिंपल x y की वैल्यू दी गई है और ये सब इतना दिया है। चलिए देख लेते हैं, इसी समीकरण को आगे बढ़ा लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 10x + y - 10y - x बराबर, सॉरी 45 इधर ही रहेगा, इसको उधर ले जाते हैं, तो 10y + x - 10x + y बराबर 45। ठीक है, 10y में एक y जाएगा तो 9y बचेगा, -9x बचेगा बराबर 45, तो 9y - x बराबर 45, तो y - x बराबर 5। अब y - x बराबर 5, इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको 38, 54, 83 एंड 45। अब इन सब ऑप्शन में देख लो कि y - x का जो अंतर है, अर्थात जो अंकों का अंतर है वो 5 आ रहा है। अब y जो है, y से x को घटाया जाता है, अर्थात इकाई के अंक से दहाई के अंक को घटाया जाता है तो 5 आता है। अब इकाई के अंक से घटाया जाता है तो मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि जो आपका इकाई का अंक है वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब इकाई का अंक आपका बड़ा होगा तो इन ऑप्शन में देख लो ऐसा कौन सा है जिसमें इकाई का अंक बड़ा हो और उसमें दहाई का अंक घटाने से 5 आ जाए, तो वो ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही है। 8 में 3 घटाओगे तो 5 आएगा और ये राइट आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी जल्दी। पांचवा क्वेश्चन आपका कह रहा है, द नंबर a डिवाइड टू 28 लीविंग अ रिमाइंडर ऑफ 18। एक नंबर है, ठीक है, a है, एक नंबर है जो a है, ठीक है। अब ये नंबर जो a है ये 228 को डिवाइड करता है। अब ये 228 को डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर है वो आपका बचता है 18, ठीक है। तो द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ ए इज, अब a की सबसे बड़ी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन आपके हैं 30, 70, 21 और 35। अब देखो इसके लिए एक काम करेंगे, यूक्लिड थ्योरम मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, वो ये थी कि जैसे इसको डिवाइड किया जाता है तो 228 अर्थात भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल, ठीक है, ये बताया था। तो 228 बराबर a, भागफल हमको पता नहीं है, q रख देंगे प्लस रिमाइंडर कितना है 18 है, ठीक है। तो aq बराबर कितना आ जाएगा 18, घट जाएगा 228 में तो ये बच जाएगा 210। अब aq बराबर 210 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि 210 के फैक्टर करना है। 210 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। अब इन फैक्टर से आपको दो अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बनानी है।
अब यदि ये तीन पीछे के अंक ले लो, 7 पन्ना 35 तिरका 105 होता है, तो ये तीन अंकों की संख्या बन गई, हमको 2 अंकों की बनानी है। ये तीन लोग 5 3 15 दूनी 30, तो ये छोटी संख्या है, तो हम क्या लेंगे, हम ले लेंगे 2 गुणते 5 गुणते 7, अर्थात 2 पंचे 10 सते 70। इन तीन से ही सबसे बड़ी है कि ये 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है 70, और यही प्रश्न का आपसे पूछा गया और बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका 5वां नंबर प्रश्न। आगे 6वां नंबर देखने के पहले मैं आपको कहूंगा कि यदि आपको ट्रिक, स्पीड और प्रश्न अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 6वां है, देख लीजिए। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 19। मान लो 2 नंबर ए और बी है, उनका सम ए प्लस बी कितना है, 11 है, और ए इंटू बी कितना है, 18 है। तो उनका जो रेस्पेक्ट, द सम ऑफ द दियर रेसिप्रोकल्स, अर्थात उनके व्युत्क्रमों का योग आपको बताना है, अर्थात 1/a प्लस 1/b बताना है। आराम से बता दोगे, एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 11, और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 18, और ये आपका ऑप्शन नंबर 11/18 ए में दिया था, 11/18, 11/2, 18/11 और 2/11, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, और फर्स्ट इज द आपका राइट आंसर। 7 आपका कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप द 3 numbers, the second is twice the first and is also thrice the third. If the average of these numbers are 44, then find the largest number. ऑप्शन आपके ये दिए, प्रश्न ये कह रहा है कि 3 संख्याएं, 3 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या है वो पहले की 2 गुनी है। मान लो बीच वाली संख्या है x, तो पहले वाली संख्या की ये 2 गुनी है, तो पहले वाली क्या आ जाएगी, x/2, पहले वाली आधी हो जाएगी। अब ये कह रहा है ये जो बीच वाली संख्या ये तीसरे की 3 गुनी भी है, तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी, इसका 1/3 हो जाएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हमें मिल गई, इनका एवरेज 44 दिया, कर लो, x/2 प्लस x/3 इक्वल 44, और एवरेज है तो 3 का भी और भाग दे देंगे। अब कर लेते हैं, x/2 प्लस x/3 प्लस x बराबर 44 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 आ जाएगा, इसमें भाग करोगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा, इक्वल 44 इंटू 3। चलो 6 2 8 और 8 3 11, ये आ जाएगा 11x 11x बराबर 44 इंटू 3 इंटू 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 44 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 11 से भाग दोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4 3 12 6 72, 72 आपका ये आ जाएगा x के मान। और हमारी x वाली सबसे बड़ी है क्योंकि यही 2 गुना 3 गुना है, तो 72 कहीं ऑप्शन में है, डी नंबर में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। प्रश्न 8वां आपका कह रहा है बच्चा, प्रश्न कह रहा है डिवाइड 37 into 2 parts so that 5 times one part and 11 times the other are together to 27. The value of the 2 parts are 37 दिया है, 37 को 2 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। मान लो एक भाग x है तो दूसरा भाग 37 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 5 times one part and 11 times the other also together। अब पहले पार्ट का 5 गुना, ठीक, और दूसरे पार्ट का 11 गुना, तो 37 माइनस x, इन दोनों का योग करने पे आता है 227, 227 आता है। तो हमको द वैल्यू ऑफ द 2 पार्ट्स, हमको इन दोनों पार्ट की वैल्यू बतानी है। चलिए कर लेते हैं, 5x प्लस 11 इंटू, इसको 37 ही रहने देते हैं, माइनस 11x इक्वल टू 27। मल्टीप्लाई कर लो आप इसका, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 11 से 77, 7 और 33 7 40, 407 बराबर 11x में 5x प्लस के जाएंगे तो माइनस के 6x बचेंगे, और इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 227 इधर माइनस में आ जाएगा और 6x उधर प्लस में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। अब 407 में 227 घटाओगे तो 7 में 7 जाएगा, 0 10 में 2 जाएगा, 8 और 3 की ये 300, ये यहाँ पे 3 सॉरी ये यहाँ पे 3 में 2 जाएगा, 180/6x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 आ जाएगी, x की वैल्यू 30 आ जाएगी।
x की वैल्यू 30 आ गई तो दूसरा पार्ट हमारा क्या हो गया 7 आ जाएगा। 37 माइनस 30 बराबर 7। तो ऑप्शन ये आपका बी नंबर में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया और ये आपके फर्स्ट और 2 पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71। 47 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर। अब क्या है कि 71 और एक अननोन नंबर x के प्रोडक्ट में 47 ऐड किया जाता है। द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाई 7 गिवन द क्वेश्चन 98। समझना यहाँ पे बात को, एक अननोन नंबर अर्थात एक अज्ञात नंबर और 71 के गुणा में जब 47 ऐड किया जाता है तो जो नंबर आता है वो 7 का डिविजिबल है और उसमें जो क्वेश्चन है अर्थात भागफल है वो 98 आता है। अब 7 से पूरा डिविजिबल है तो अर्थात इसमें भाग रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। अब वही लगा दो तो क्या आ जाएगा 7 गुणते 98 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 है तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इधर ये भाग जाए अर्थात वही नंबर हमको मिल जाएगी। ये इसके बराबर है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 71x इक्वल 7 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 बटे 56, 6 5 7 नहीं 63 और 5 68 में 47 घटा दो आप तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 में 7 जाएगा 9 और इसके बाद यहाँ पे बचेगा 7, 7 में 4 जाएगा 3 और 6 और 71 से भाग, और जब 71 से भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आपको क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है देखना। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ से आ गया है। देखना क्वेश्चन हमारा 10 कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 40 टाइम्स देयर एचसीएफ। देखना एक नंबर है, ठीक है, दो नंबर हैं जिनका एलसीएम, ठीक है, 2 नंबर जिनका एलसीएम 40 टाइम्स एचसीएफ के हैं तो 40 टाइम्स एचसीएफ। ठीक, इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1476। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 1476 है। इफ वन ऑफ द एक नंबर, अब इसमें एक नंबर है जो मान लो नंबर 1 इज 2 to 8 तो नंबर सेकंड हमको फाइंड करना है। बस ये करना है। ऑप्शन आपके दिए हैं 169, 180, 240 एंड 260। अब इसके लिए क्या करेंगे देखो लासा मासा का योग दिया है और ये दिया है। अब क्या कह रहा है एलसीएम बराबर 40 एचसीएफ का तो यहाँ पे 40 एचसीएफ रख दें तो 40 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ इक्वल 1476 है तो 41 एचसीएफ बराबर 1476 के। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर 1476 अपॉन 41। अब जब 1476 में 41 का भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 36, ये आपका आ जाएगा 36। अब मासा कितना है 36 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 41 इंटू 36। अभी नंबर एक दिया है तो हमारा सूत्र क्या होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपने भी बहुत बार इसको पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी है। ठीक है, तो अब एलसीएम ये दिया है एचसीएफ 36 का और मल्टीप्लाई कर दो। एक नंबर दिया गया है तो 228 का इसको भाग दे दो और जब इसका आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 180। ये आपका आंसर आ जाएगा 180। ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। प्रश्न नंबर 10वां हो चुका है, प्रश्न नंबर 11वां की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 bells tolls at intervals of 14, 21 and 42 minutes respectively। प्रश्न कह रहा है 4 घंटियां हैं जो 14, 21 और 42 मिनट के अंतराल में बजती हैं एक साथ। क्या कह रहा है 4 bells tolls at intervals of 14, 21 and 42 मिनट। 4 घंटियां हैं जो
14, 21 और 42 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वो एक बार 11:22 सुबह में 11:22 AM में एक साथ बजी हो तो अगली बार कब बजेंगे? इसका करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, इन सबका लासा ले लो आप। 14, 21, 42 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब 42 मिनट बाद ये फिर एक साथ बजेंगे, यूरी 42 मिनट बाद ये साथ बजती रहेंगे। अब 11:22 में पहले बज चुकी है, 42 मिनट और जोड़ दो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 11:66। 66 क्या होता है कि 60 के बाद 1 घंटा बन जाता है, तो 12:06 में 12:06 PM में बजेंगी। ठीक है, 12:06 PM में बजेंगी। AM PM में बहुत कंफ्यूजन रहेगा, टाइम भी वो होगा, तो ये चीज आप ध्यान देके करना। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ऐसे प्रश्नों का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मुझे भी मेहनत करने में आपके लिए मजा आए। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 इट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7, इफ थ्राइस द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। ऐसा मैंने सवाल आपको करवाया है। प्रश्न कह रहा है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, एक नंबर है जो 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 7 बचता है। जब नंबर को 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका बचता है 7। अब यदि उसी नंबर का 3 गुना, ठीक है, अब उसी नंबर का 3 गुना यदि 5 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो, ऐसे प्रश्नों के लिए क्या किया जाता है कि मान लीजिए जब 15 से डिवाइड किया जाता है तो 7 बचता है। अब इसका 3 गुना, तो रिमाइंडर भी इसको 3 गुना मान लो बचेगा। तो रिमाइंडर टोटल कितना हो जाएगा? 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 21 आ जाएगा। अब ये जो 21 रिमाइंडर है, ये 15 से इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा आपका, तब ये आपका बचेगा 6 बच जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा इसने कि फिर 15 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है। इसने कहा फिर जब 3 गुना संख्या हो जाती है तो 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा। तो संख्या 3 गुनी है तो रिमाइंडर भी 3 गुना होगा, और इस रिमाइंडर को भी 5 से और डिवाइड कर दो तो 4 बार भाग जाएगा। 5 को 20 और 21 में 20 घटेगा तो 1 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और पूछा भी जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ 10 इंटू 25, 10 गुणते 25 गुणते 35 गुणते 40 गुणते 50 गुणते 60 गुणते 65। कह रहा है कि इस संख्या में कितने जीरोज होंगे। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है कि देखो, यदि कहीं पे 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, वहां जीरो हो जाएगा। देखो करते हैं वही, इन सबके क्या करते हैं कि वो कर लेते हैं फैक्टर। तो 2 गुणते 5, 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुणते 5, 35 का क्या हो जाएगा? 5 गुणते 7, 40 का क्या हो जाएगा? 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45। 50 का क्या हो जाएगा? 2 गुणते 5 गुणते 5। 60 का क्या हो जाएगा? 2 गुणते 3 गुणते 5, और 65 का क्या हो जाएगा? 5 गुणते 13। ठीक, ये हो जाएगा। अब इन सब में 2 गिन लो और 5 गिन लो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ जो टूज हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 7। नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ 5 हैं वो कितने हैं आपके? वो है 9। अब नंबर ऑफ 2 7 है, नंबर ऑफ 5 कितने हैं आपके? 9 है। हमने आपको बताया कि जब जीरो फाइंड करना होता है तो 2 इंटू 5 का जहां मल्टीप्लाई हो जाएगा वहीं एक जीरो बन जाएगा। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे? 2 इंटू 5 के 7 ही तो बनेंगे भाई। जो ये 9 है 5, इसका जो 7 बार 5 होगा वही तो 7 बार 2 के मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो 5 इंटू 5 होगा, जहाँ पे 5 गुणते 5 होगा। तो जो नंबर ऑफ जीरो है वो 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर। ये प्रश्न ऐसे हल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके नंबर दिया गया है। ऐसा भी सवाल मैंने आपको करवाया, एक बार और बता देता हूं। सिंपल सा दिया गया है, क्या? 57 68 47 गुणते
56 40 68 गुणते 96 467 गुणते 45 85 और 76। अब देखो यही सिंपल सा बताएगा कि इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर दो तो 7 गुणते 8 गुणते 7 गुणते 6। इनका मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो ऐसा करो 7 56 इकाई के अंक में 6 आया, 6 का 7 में मल्टीप्लाई करो तो 7 42 2 आया, और उस 2 का इकाई का अंक 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और 12 के इकाई का अंक 2। यही आपका आंसर, बस काम खत्म। एक ऐसे में एक प्रश्न आता है इस टाइप का, ये प्रश्न नया है, मैंने आपको नहीं बताया शायद पहले। देखो इंटरेस्टिंग प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 100। इसके यूनिट डिजिट आपको बताने हैं, ठीक है, ध्यान देना। इसका बताना है, अनलिमिटेड 100 तक गया। देखो करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का जब करोगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का करोगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 2 का 2 into 1 तो ये 2 हो जाएगा। 3 का करोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 इक्वल 3 into 2 into 1 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का करोगे, इसके आगे डॉट डॉट है मतलब 4 भी है, जब 4 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1 4 3 12 24 प्लस 24, ठीक है। इसके बाद फैक्टोरियल 5 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 5 20 60 2 120, ये आ जाएगा 120 और डॉट 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 ये आ गया। अब देखो इसी से कैसे प्राप्त करेंगे। देखो जब 5 आ गया, ठीक है, तो यहाँ 2 into 5 एक बन रहा है ना। जब फैक्टोरियल 5 आ गया तो यहां से देखो 2 गुणते 5 एक गुणा बन रहा है। अब इसके आगे आप फैक्टोरियल 6 चले जाओ, फैक्टोरियल 7 चले जाओ, तो सब में 2 गुणते 5 आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लेना। फैक्टोरियल 6 7 8 9 जितने में भी जाओगे तो 2 गुणते 5 कहीं ना कहीं आ जाएगा। 2 गुणते 5 जैसे ही आएगा तो वो पूरी वैल्यू का जो इकाई का अंक है उसको 0 कर देगा जाके, कुछ भी वैल्यू बनेगी जाके, लेकिन इकाई का अंक तो एक 0 आ जाएगा ना। तो फैक्टोरियल 5 के आगे तो 0 हो गया, इसके पहले का जोड़ लेते हैं क्योंकि उसके आगे तो इकाई का अंक 0 हो गई। अब ये बचते हैं इनके इकाई के अंक के जोड़ की वैल्यू, उसमें जोड़ दे तो ये इधर का इकाई का अंक तो 0 हो गया। अब इसको जोड़ो तो 2 1 3 और 6 3 9 और 9 4 13, ये आया 13। अब 13 में 0 जोड़ोगे 13 और 13 का इकाई का अंक 3। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। ये आपका 3 हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतने ही सवाल। यदि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन आपको फास्ट मेथड से समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसके आगे भी अभी नंबर सिस्टम में टोटल 10 वीडियो आपको दूंगा। 6 से 7 वीडियो हो चुके हैं। अभी ये मैंने CHSL लेवल और अन्य क्वेश्चंस की बात करी थी जो पूछे गए थे। अब अगले वीडियो में फास्ट मेथड से आपको एक करीब 100 से 200 प्रश्नों की CGL लेवल की सीरीज लेके आऊंगा। उस वीडियो के लिए अभी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।